बिहार के बेतिया में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने मंच से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग नौकरी के नाम पर जनता की जमीन लूटते हैं और झूठे वादों से जनता को बरगलाते हैं। बेतिया की इस चुनावी सभा में जब केशव प्रसाद मौर्य मंच पर आए तो जय श्री राम के नारे गूंज उठे। मौर्य ने कहा कि आपके कमल पर बटन दबाने से ही देश में श्री राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुई और आतंकवाद की जड़ें हिल गई। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और राजद की सरकार होती तो आज आतंकी कश्मीर से बिहार तक पहुंच चुके होते। केशव प्रसाद मौर्य ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर भी तीखा तंज कसा। ये लोग जगह जगह आतंकवादी तैयार कर देते, लेकिन आज मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद मिटने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि जीविका दीदियों के खाते से पैसे वापस लिए जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार लोगों के खाते में पैसा डालती है, वापस नहीं लेती। मौर्य ने तेजस्वी यादव पर सीधा वार करते हुए कहा, तेजस्वी नौकरी के नाम पर लोगों की जमीन हड़पते हैं, जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। सभा में उन्होंने जनता से सवाल किया, क्या हर घर नौकरी देना संभव है? ने एक स्वर में जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लक्ष्मी जी कमल पर आती है, लालटेन या पंजे पर नहीं। भाजपा ही विकास की गारंटी है, जाति के नाम पर बहकाने वालों से सावधान रहे। 1.5 करोड़ बिहार की बहुत सारी महिलाएं अभी होंगी जिनको नहीं अभी मिला होगा। 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका दीदी योजना से 10-10 हजार रुपया खाते में भेजा गया है। भेजा गया कि नहीं भेजा गया है? आगे जो बच्चे उनको भी भेजा जाएगा। अभी 10 हजार तो है ही, लेकिन आगे तो 2 लाख तक का रास्ता खुला हुआ है। अगर हमारी जो गरीब दीदियां हैं, अगर वो अमीर दीदी बन जाए तो श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव जी को कैसे हजम होगा? उनको लगता है कि अगर गरीब अमीर बन गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके पार्टी के कार्यालय में ताला लग जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हमें उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी है कि हमें बिहार के हर परिवार के भविष्य की चिंता करनी है, हमें देश के हर परिवार के भविष्य की चिंता करनी है। मैं आप सब लोगों को यह कह करके जाना चाहता हूं, ये 2025 का विधानसभा चुनाव और मैं बिहार में घूम रहा हूं और बिहार में घूम करके मैंने देखा है, आप में से तमाम लोग होंगे जो 2010 का चुनाव देखे होंगे, उसमें वोट डाले होंगे। 2010 में याद है किसी को? बहुत सारे लोग हैं। 2010 में यहां एनडीए 206 विधानसभा सीटें जीता था। कितना? 206। और मैं देख रहा हूं कि 2025 में एनडीए बिहार में 2010 दोहराने जा रहा है, फिर एक बार 200 पार पहुंचने जा रहा है। आज हम सबको संकल्प लेना है, यहां से रिकॉर्ड वोटों से। हमारी आदरणीय दीदी रेणु देवी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो तो देश की बड़ी नेता हैं, प्रदेश की वरिष्ठ नेता हैं। प्रधानमंत्री जी के सभा में उनको जाना पड़ा, आदरणीय संजय जी को भी जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जाने नहीं देंगे, मैं तो आपके यहाँ चल रहा हूँ, दीदी को तो जाने तो कोई बात नहीं है, हम लोग चल करके प्रार्थना कराएंगे। चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा के सब लोग बताओ, कोई चाहता है क्या? अगर जंगल राज नहीं चाहते हैं तो कमल खिलाइए, एनडीए के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड वोटों से जिताइए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो महिलाओं के बीच में प्रचार करते हैं, कहते हैं कि अगर फिर से सरकार बनेगी जो 10-10 हजार दिया है वो वापस ले लेंगे। मैं खुलेआम इस मंच से कहना चाहता हूं, वो 10 हजार मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का अनुदान है, वो अनुदान वापस लेने वाला नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको साल में 6-6 हजार रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आता है कि नहीं आता है? आप बताओ, लगभग 4 लाख करोड़ रुपया पैसा दिया गया, क्या किसी ने वापस मांगा है क्या? जोर से बताओ, मांगा है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं, 3 करोड़ और बनाने जा रहे हैं, उसमें 50 लाख प्रधानमंत्री आवास बिहार में बनने वाले हैं। जिनको प्रधानमंत्री आवास बनाने का पैसा दिया गया, किसी ने वापस मांगा है क्या? ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिनको गैस का सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला, क्या किसी ने पैसा दिया है क्या?
जिनके घरों में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी, गरीब माँ बाप का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने उनके घरों तक बिजली पहुंचाया। बिजली का कोई कनेक्शन का पैसा नहीं लिया गया। और एक बात और मैं आपको बधाई का उत्थान है। एनडीए का मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण है। एनडीए का मतलब युवाओं का उज्जवल भविष्य है। एनडीए का मतलब विकसित बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करेगा और विकसित भारत के अभियान में अपना योगदान देने का काम करेगा। ये जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं, फर्जी वादा बिहार के लोगों से करते। अभी राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन वालों ने एक अपना प्रण कौन किया था? भगवान श्री राम ने किया था। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की। अब ये श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेटा ये तेजस्वी यादव कह रहा तेजस्वी प्रण, ये प्रण माना जाएगा क्या? आप बताओ, कोई बिहार के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सकता है क्या? दोनों हाथ ना बताओ, दे सकता है क्या? और वादा किया बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अरे श्री तेजस्वी यादव जी, ये बताओ, अगर आप नौकरी दोगे तो इनको वेतन देने के लिए पहले बताओ 12 लाख करोड़ रुपया कहां से लाओगे? और अगर इनको नौकरी दोगे तो काम क्या, इनके लिए कहां काम में लगाओगे? और ये जब सवाल पूछो मेरे पास रोड मैप है, अरे यार रोड मैप होता तो आपको बताने में क्या समस्या है? आप बिहार की जनता से झूठ बोल रहे हो, बिहार के युवाओं से झूठ बोल रहे हो, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा है एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, हमने जो कहा वो किया। तो ये था बेतिया का चुनावी माहौल, जहां भाजपा के स्टार प्रचारक केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर सीधा और प्रहारक वार किया। अब देखना होगा जनता इस संदेश को कैसे लेती है।